कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। एलजी ने ईडी को दी आप प्रमुख के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी। त्रिपुरा में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, पूर्वोत्तर को श्रेष्ठ भारत के करीब लाना है। संयुक्त राष्ट्र ने ध्यान की शक्ति को पहचानते हुए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत शहर में 101 वर्षीय पूर्व आईएफएस अधिकारी मंगल सैन हांडा से मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी ने रामायण महाभारत को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करने वाले शख्स से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है, क्योंकि 43 साल यानी कि 4 दशक से भी ज्यादा समय बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय। 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। आप में से कितने ही साथी तो पीढ़ियों से कुवैत में ही रह रहे हैं। बहुतों का तो जन्म ही यहीं हुआ है और हर साल सैकड़ों भारतीय आपके समूह में जुड़ते जाते हैं। आपने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। आपने कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को त्रिपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास पर खासा जोर दिया। शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में तेजी से विकास हो रहा है। पूर्वोत्तर को श्रेष्ठ भारत के करीब लाना है। यहां के सभी राज्य समृद्ध और खुशहाल होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को इस मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी को पत्र लिखा था। इस पत्र के जवाब में दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मुंडका के पूर्व विधायक ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और आशीष सूद की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ऐसी पार्टी में आने का मतलब वो मौका दिया जिसका मैं 10 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था। साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है, मेरे लिए नहीं, उन लाखों लोगों के लिए जो ईमानदारी और शिक्षा और विकास की तरफ मुंह डाल रहे थे। मैंने 50 बार देहात के लिए मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके सहायकों ने, क्योंकि वो इतने मजबूत थे करप्शन में, उनको मेरा तो क्या ख्याल, जनता का तो क्या ख्याल होगा जब वो अपने विधायकों से भी मिलने के लिए, जब से शीश महल बड़ा है उसका, उसने तो हद ही पार कर दी।
हम सब जानते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़े। इनमें टीबी उन्मूलन पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की गई। टीबी मुक्त भारत अभियान में 100 दिनों का सघन अभियान चलाया गया, उसको लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा केंद्र की तरफ से चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर जानकारी दी गई। हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इस बात की घोषणा की थी कि हम भारत से 2025 में टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत दुनिया में टीबी 2030 से में एलिमिनेट होनी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही बोल्ड फैसला लिया कि हम भारत से टीबी को 2025 में मुक्त कर देंगे। हम सब संयुक्त राष्ट्र ने ध्यान की शक्ति को पहचानते हुए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता को लेकर एक संदेश साझा किया है। सद्गुरु ने कहा कि ध्यान वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम मन को संचालित करना सीखते हैं। इसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के साथ उन्होंने इस फैसले के लिए संयुक्त राष्ट्र को आभार भी प्रकट किया। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।